प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद रमाज़ ख़ान। आए रोज़ जिस तरह महंगाई में इजाफ़ा होता जा रहा है, कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा होता जा रहा है और हुकूमत का ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद कोई ग्रिप जो है वो कमज़ोर है, तो महंगाई को कंट्रोल करने में, आए रोज़ अशिया की कीमतों में इजाफ़े में, आए रोज़ मुख्तलिफ़ जो टैक्स लगाने में हुकूमत मसरूफ़ अमल है। अब आपको बताऊँ, जो बारगला हिल्स पर जाने वाले हैं उनको भी टैक्स की ज़द में आ गए हैं। जो लोग वहाँ पर हाइकिंग के लिए जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी हुकूमत ये सोच रही है कि टैक्स आयद कर दिया जाए। जिस तरह आपको मालूम है कि आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े हो रहे हैं और दीगर अशिया जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं। सरचार्ज टैक्स हैं और इसी तरह के जो दीगर टैक्स हैं वो भी हुकूमत आए रोज़ उनमें इजाफ़ा किया जाता है। जबकि ये दुनिया भर में जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि जो आने वाला टैक्स है, आने वाला जो बजट है वो आवाम दोस्त बनाया जाए। उसमें जो टैक्सेस हैं उनमें नुमायाँ कमी की जाती है और जो सोर्सेज़ हैं जो इनकम के वो नए जनरेट किए जाते हैं, लोगों को मुलाजमतें दी जाती हैं और लोगों को कोशिश की जाती है कि महंगाई कम की जाए। आने वाले जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी लाने की कोशिश की जाती हैं। अगर कोई मजहबी त्यौहार आ जाते हैं तो उस हवाले से भी हुकूमत वक्त कोशिश होती है कि दुनिया भर में अगर मजहबी त्यौहार हैं तो सेल लगाई जाए, लोगों को 50% ऑफ पे सस्ती अशिया फ्राहम की जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो मजहबी त्यौहार आते हैं उसको कमाई का ज़रिया समझा जाता है। अभी हाल ही में जो रमज़ान मुबारक गुज़रा है इसमें महंगाई आसमान से बातें करने लगी थी और महंगाई अब भी कम नहीं हुई। तो इस हवाले से जो महंगाई है और हुकूमत है जो आए रोज़ टैक्सेस लगा रही है, हमने बात की है मारगला हिल्स की। मारगला हिल्स में जो वाइल्ड लाइफ है उसने एक नेचर एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के नाम से एक्ट लाना चाहती है। जो मारगला हिल्स में जाते हैं विजिटर सैर के लिए या हाइकिंग के लिए, तो उनको भी अब जो है टैक्स अदा करना होगा। इस हवाले से जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है उन्होंने हुकूमत को एक मुसव्वदा तैयार करके भेजा है कि वाइल्ड लाइफ यहाँ पर जो मारगला हिल्स में सैर के लिए आते हैं उनसे एक मुनासिब फ़ीस वसूल की जाए और वहाँ पर लोग जो कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं उनको भी सज़ा के ज़ुमरे में लाने की तजवीज़ पेश की गई है। और वहाँ पर जो हाइकिंग के लिए जो लोग जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, तो उन पर भी टैक्स आयद किया जाए और डेली की बुनियाद पर वो जो वहाँ पर विज़िटर या हाइकिंग के लिए लोग जाते हैं तो उनको डेली की बुनियाद पर टैक्स भी देने का पाबंद बनाया जाए। और वहाँ पर जो तामीरात के हवाले से है तो इस हवाले से भी वहाँ पर एक सज़ा तजवीज़ की गई है कि उनको सज़ा दी जाए। पहले ही CDA की जानिब से जो एक बड़ा बोर्ड वहाँ पर ट्रेल 5 पे अगर किसी दोस्त को जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो वो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जो उसमें चीज़ें कूड़ा क्रिकेट फैलने के हवाले से लोगों को मना किया गया है और खाने पीने की जो अशिया हैं वो भी साथ ना लाने का वहाँ पर कहा गया है और SOPs के हवाले से वहाँ पर सख्ती से अमल कराने की कोशिश भी की जा रही है और सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। वहाँ पर जो CDA की जानिब से या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी अहलकार वहाँ पर तैनात होते हैं और वहाँ पर ये भी बताया गया है लोगों को कि साथ जब आप आते हैं तो हाथ में छड़ी हो और फैमिली के साथ टाइम भी उन्होंने दिया हुआ है कि इतने से इतने बजे तक का जो टाइम है यहाँ पर आप हाइकिंग के लिए मारगला हिल्स में सैर के लिए आप आ सकते हैं। एक तरफ तो हुकूमत बारहा ये कह रही है कि वो सियाहत को फ़रोग़ देना चाह रही है, सियाहती मकामात की तरफ तवज्जो दे रही है, वहाँ पर जो ज़रूरी जो डेवलपमेंट के हवाले से या दीगर जो इक़दामात उठाने हैं वहाँ पर भी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क में पहले इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे रही है। फिर जो आम शहरी सियाहत के लिए जाएंगे उनको कितना टैक्स देना होगा और डेली की बुनियाद पर क्या ये पर फ़र्द का जो गाड़ी में आएंगे, जो विज़िटर आएंगे, हर बंदा टैक्स अदा करके अंदर दाखिल होगा
या एक गाड़ी में जितने भी लोग होंगे फैमिली के साथ, तो उनके लिए क्या अभी वज़ा प्रोग्राम है। ये तमाम जो नेचर एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, जो एक्ट उन्होंने बना के काबीना को दिया है, और काबीना का इजलास मंगल के रोज़ हो रहा है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत में, तो वहाँ पर यह मसवदा पेश किया जाएगा। तो आया कि काबीना इसकी मंजूरी देती है तो लामहला काबीना और हुकूमत ने इस पर काम किया होगा, और जिसके बाद ही हुकूमत ने या वाइल्ड लाइफ ने नेचर एंड मैनेजमेंट एक्ट जो का निफाज है उसकी तैयारी की गई है, और उसका जो मसवदा है वो तैयार करके हुकूमत को भेजा गया है। जब ये एक्ट वफाकी काबीना पास करेगी तो ये ज़ाहिर लागू हो जाएगा, और इसमें जितने चीज़ें या सज़ा तजावीज़ की गई हैं उन पर भी अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं यह है कि हुकूमत इसको किस तरह मैनेज करती है, क्या इसको मुस्तरद करती है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है उसकी तरफ से जो उसकी चेयरपर्सन है उन्होंने ये तजावीज़ बना के हुकूमत को दी हैं, और हुकूमत से कहा है कि फ़ौरी तौर पर इनका अप्रूवल किया जाए। और ये मामला तब उठा, आपको याद होगा कि बरतानिया के जो हाई कमिश्नर हैं वो वहाँ हाइकिंग के लिए जाते हैं, और दीगर जो सफारतकार हैं वो भी ख़ासकर वीकेंड पे लोग वहाँ पर जाना होता है। और वहाँ पर जब उन्होंने गंदगी देखी तो उन्होंने ट्वीट किया, और CDA के चेयरमैन को भी टैग किया और दीगर लोगों को भी टैग किया, जिसके बाद जो इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन है उन्होंने भी उसका एक्शन लिया, और जो इंतज़ामिया है वो भी मुतहर्रिक हो गई और वहाँ पर उन्होंने सफाई भी की। उसके बाद कैनेडियन जो हाई कमिश्नर हैं वो भी वहाँ पर उनका भी जाना होता है, तो उन्होंने भी फिर ट्वीट किया, और उसके यानी कि उनकी तवज्जो दिलाने के बाद, सफारतकारों की तवज्जो दिलाने के बाद जो हमारे इदारे हैं जो वो मुतहर्रिक हुए, और उन्होंने फिर कूड़ा क्रिकेट जो है वहाँ से उठाना शुरू किया और सफाई का ख़ास बंदोबस्त किया। और जिसके बाद ये फिर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की तरफ से ये प्रपोज़ल जब सामने आई तो वफाकी काबीना को भेजी गई, और ये मामला तब हमारे सामने आता है जब इस तरह का कोई हाई फाई लोग कोई ट्वीट करते हैं या किसी को टैग करते हैं, तब हमारे इदारे भी जागते हैं, हमारी हुकूमत भी इस पर एक्शन लेती है। और कोई भी हुकूमत हो वो आम लोगों के लिए रिलीफ फराहम करती है, ना कि आए रोज़ टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं। और ये मिसाल भी ऐसे है कि कोई बादशाह था, वो जब मरने लगा तो अब उसने अपने जो बादशाह बनना था नेक्स्ट उसको वसीयत की कि लोग मेरे वालिद को अब गालियां देना छोड़ के मैंने ऐसे टैक्स लगाए, तो आप कोई ऐसा कोई काम करें, लोगों को ऊपर ऐसा टैक्स लगाएं या कोई इस तरह लोगों के लिए मसाइल पैदा करें कि वो पिछले हुक्मरानों को भूल जाएं और वो मुझे याद रखें। अब ये नहीं पता कि हुकूमत जो है उस तर्ज पर चल रही है, या जिस तरह हालात लग रहे हैं आवाम की, जिस तरह क़ुव्वत ख़रीद जवाब देती जा रही है, जिस तरह आए रोज़ टैक्सेस में इजाफ़ा किया जा रहा है, सियाहत के मकाम को बजाय प्रमोट करने के वहाँ पर आने के लिए शायद लोगों के या आम आदमी के लिए दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पर वहाँ पर जो है सिलेक्टेड लोग जाएंगे। अब ये तमाम तर मामलात को देखना ज़ाहिर हुकूमत का काम है। हमारे इल्म में जो एक चीज़ आई, हकीकत आई, हमने उसको आवाम के सामने रख दिया है। अब इसका फ़ैसला करना हुकूमत का काम है या आवाम का काम है। हमारा काम है मसाइल को उजागर करना और उसकी निशानदही करना, हल करना अरबाब इख्तियार का काम है। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरदो नवाह का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा